गुड मॉर्निंग दोस्तों आज की क्लास में हम S-400 का विश्लेषण करेंगे जो कि यूपीएससी के पेपर GS3 के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। S-400 रशिया द्वारा निर्मित एक एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी भारत ने जो डील थी रशिया के साथ 2018 में क्रैक कर ली थी और उसके लिए भारत ने लगभग 5 से 5.4 बिलियन डॉलर जो होता है उसे पेमेंट करा था। यह दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, जिससे किसी भी मिसाइल को पार पाना लगभग नामुमकिन है। मतलब इसे कोई भी मिसाइल धोखा नहीं दे सकती है। यह जब चाहे तब किसी भी शत्रु विमान को मार सकता है। इसके आ जाने से भारत की जो सीमावर्ती शक्ति हुई है, वायुसेना में जो वृद्धि हुई है शक्ति में, वह तो हुई है, उसके साथ भारत के जो पड़ोसी देश हैं और उनके साथ अमेरिका में खलबली मची हुई है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। देखिए, S-400 का निर्माण 1990 के दशक में रूस की अल्माज केंद्रीय डिजाइन ब्यूरो द्वारा करी गई थी। 1990 के दशक में इसको बनाया गया था, जो कि 400 किलोमीटर के रेंज में आने वाले सभी मिसाइल, शत्रु के विमान, यहां तक कि ड्रोन को भी मार सकती है। कौन? S-400। 400 किलोमीटर का इसका रेंज है। तो दोस्तों क्वेश्चन रेंज से भी पूछे जाते हैं वनडे एग्जामों में, और यूपीएससी में तो आपको लिखना ही पड़ेगा। यहां तक कि अमेरिका के F-35 को भी मारने में यह मिसाइल सक्षम है। S-400 S-300 का नेक्स्ट वर्जन है। मतलब इसका पुराना जो वर्जन है वो कौन सा है? S-300। तो उसकी मारक क्षमता कितनी दूरी तक होगी दोस्तों? 300 किलोमीटर की दूरी तक होगी। और S-400 की कितनी है? 400 किलोमीटर तक की है। यह रसिया के डिफेंस सिस्टम में 2007 में शामिल हुआ। S-400 रसिया के डिफेंस सिस्टम में 2007 में शामिल हुआ। इसका उपयोग रूसी सेना सीरिया सीमा पर करता है, क्योंकि वहाँ पर अक्सर विवाद होते रहते हैं, तो इसका उपयोग वह वहीं पर करता है। भारत के अलावा चीन ने भी S-400 की डील क्रैक कर ली है। किसके साथ? रसिया के साथ। और वह अभी 6 S-400 की डील क्रैक कर ली है $3 बिलियन में। ठीक है, मतलब भारत से पहले किसने यह डील क्रैक की? चीन ने। तो चीन का देखा देखी क्या किया, भारत ने भी क्या करा है कि यह डील क्रैक कर ली है। भारत की बात करें तो यह लंबी दूरी की रक्षा मिसाइल S-400 को लेकर भारत और रसिया के बीच समझौता चल रहा था और 2018 में यह क्रैक हो गया। इस जो S-400 है, इसको सीमा पर अगर आप लगाते हैं तो इसको लगाने का साफ मतलब है कि अगर कोई भी विमान उड़ते हैं, चाहे पाकिस्तान से ही उड़ना शुरू किए हों, तो वह उसे ट्रैक कर लेगा। ठीक है, इसकी खासियत यह है कि यह युद्ध की स्थिति में 5 मिनट में सक्रिय हो जाता है। मतलब यह बहुत तेज़ी से सक्रिय हो जाता है। S-400 की तुलना अमेरिका के थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम से करी जाती है। मतलब जो S-400 है वह अमेरिका के थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम को भी टक्कर देता है। ये आपको याद रखना है। थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम दोस्तों बहुत ही मजबूत मिसाइल सिस्टम है। ऐसा कहा जाता है कि इससे कोई भी मिसाइल्स, कोई भी ड्रोन्स जो होता है वह पार नहीं कर सकती है, जैसे कि S-400 को उसे ही देखकर बनाया गया हो। अब भारत और रूस के सौदे से अभी जो समझौता हुआ है उससे अमेरिका क्यों परेशान है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्योंकि अगर भारत कुछ भी करता है रसिया के साथ तो अमेरिका को सर्वप्रथम परेशानी होती है। भारत ने S-400 मिसाइल अपनी सीमावर्ती सुरक्षा या हमलों से बचने के लिए रूस से समझौता करा, परंतु अमेरिका इस डील से नाखुश है। कारण है कि अमेरिका द्वारा रसिया पर सैंक्शन लगाए गए हैं, परंतु फिर भी भारत ने उसे खरीदा है। समझने वाली बात यह है दोस्तों कि भारत से पहले यह डील चीन ने क्रैक करी है, परंतु चीन को जो होता है अमेरिका ने धमकी नहीं दिया है, लेकिन उसने भारत को धमकी दिया है। क्या धमकी दिया है? अमेरिका नहीं चाहता था कि भारत वह खरीदे। उस समय के जो तत्कालीन प्रेसिडेंट थे ट्रंप, उन्होंने कहा है कि जो कि भारत डील क्रैक करा है तो भारत को अमेरिका की सैन्य सहायता नहीं दी जाएगी। तो
तो मेरा कहना यह है कि तुम कब सैन्य सहायता दिए हो? कभी तुमने सैन्य सहायता नहीं दी है, तुमने तो हमेशा पाकिस्तान का पक्ष लिया है, ये आपको याद रखना है। अमेरिका का लालच था दोस्तों, उसका अपना स्वार्थ था। रसिया और अमेरिका व्यापारिक कंट्री हैं जिनकी अधिकांश जो होता है दोस्तों इकोनॉमी, अगर बात की जाए मैक्सिमम, मतलब कि इनका कार्य यही होता है कि दो दोस्तों को लड़ा देते हैं और उनको अपने ही हथियार बेचते हैं। तो अमेरिका नाखुश इसलिए है क्योंकि वह चाहता था कि भारत उसकी थर्ड एंटी मिसाइल खरीदे उसके S-400 के जगह पर। यही कारण है कि वह भारत को धमकी देता फिर रहा है। तो भारत ने इसे लगभग 5 से 5 बिलियन डॉलर में क्रैक कर लिया है। दोस्तों यह होना जरूरी था। अब चाइना के साथ साथ पाकिस्तान भी शांति बनाए रखेगा। पाकिस्तान भी जो होता है दोस्तों S-400 से डरा हुआ है। कारण है कि यह बहुत ही सक्रिय है। अगर आप उससे कुछ भी हरकत करते हैं दूसरी तरफ से तो यह तुरंत आपको क्या करेगा दोस्तों? मिसाइल को मार देगा। अगर भारत की खरीदने की वजह की बात की जाए तो चीन भारत के पूर्वी भाग अरुणाचल प्रदेश और उत्तरी भाग लद्दाख के कुछ क्षेत्र पर कब्जा करा हुआ है और उसे तो अपना बताता ही है और उसके आगे भी उसको हासिल करने के हमेशा नापाक कोशिश करता रहता है। तो भारत का मुख्य पर्पज चीन के साथ 4000 किलोमीटर की जो सीमा शेयर करी जा रही है वहाँ पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लगाना है ताकि चीन की कोई भी नापाक हरकत न कर सके और अगर वह ऐसा करता है तो उसे मुंह की खानी पड़े। दूसरी तरफ चीन ने भी इसको ऑर्डर कर लिया है क्योंकि वह समझता है कि एशिया में केवल उसे एक ही देश टक्कर दे सकता है और वह है भारत, क्योंकि पाकिस्तान को तो उसने इतने कर्जे में डाल दिया है कि वह इस कर्जे से कभी उभर ही नहीं पाएगा। भारत का इसको खरीदना भी मजबूरी है क्योंकि भारत के जो पड़ोसी देश हैं वह भारत का ही साथ नहीं देते हैं। भारत अपने पड़ोसी देशों की कितनी मदद करता है, परंतु अब अगर आप कंट्री उठाकर देखें तो भारत एक ऐसा देश मिलेगा जहां पर सभी लोग भारत पर ही निर्भर हैं और जो होता है भारत जब मदद कर देता है तो वो भारत की मदद करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए S-400 को भारत की जो एयर डिफेंस सिस्टम में लाना अति आवश्यक था। तो दोस्तों आज की हम लोगों की क्लास किसकी थी? S-400 की। हम लोगों ने संपूर्ण विश्लेषण किया। अगर आपको विश्लेषण अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।